यो आकाशवाणी जम्मू है। मोहम्मद अकरम चौधरी ते खबर सुनो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली में आलमी बुद्धिस्ट इजलास नाल खिताब कियो तकियो जे भगवान बुद्ध की तालीमात ते रगबत हासिल करता हुआ भारत ने आलमी फलाह बहबूद बारे कई नवा इकदाम चाया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धांकड़ ने 16वां यूम सिविल खिदमात प्रोग्राम को इफ्तिताह करता हुआ क्यों है जे मुल्क हमेशा अव्वल एक रहनमा असूल रहना चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नवी दिल्ली में शंघाई तावन तंजीम का मेंबर मुल्कों का महकमाना सरबराहां की एक मीटिंग की सदारत की है। तो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग की सदारत करता हुआ मुबारक मंडी सकाफती अहता का रख रखाव ते तरक्याती मामलात बारे कम्मा को जायजो लियो। खबरों की तफसील नाल पहला अब्दुल रहमान शाहीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है जो गौतम बुद्ध की अजीम तालीमात ने सदियां ते बेशुमार लोगों पर अपना असर छोड़ियो है। नवी दिल्ली में आलमी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब करता हुआ अपनी तकरीर में जनाब मोदी ने कहो जे बौद्ध ना समझनो इंसानी दिमाग ते ऊपर है तो यो एक बहुत बड़ो विचार है। उन्होंने कहो जो भगवान बुद्ध की तालीमात ते रगबत हासिल करता हुआ भारत आलमी फलाह बहबूद बारे कई नवा इकदाम चारियो है। जनाब मोदी ने कहो जो उनकी हुकूमत भगवान बुद्ध की कदराना लगातार फैलाता हुआ भारत ते नेपाल में बुद्ध सर्कट में बेहतरी आनी गई है। उन्होंने कहो जो चाहे वो बैन अवी हवाई अड्डा कुशीनगर वह या फिर ल्यूम्बनी जित बुद्ध सकाफत बारे भारत को आलमी मरकज कायम किया जा रहा है, भारत इसने हासिल करने बारे बड़ा पैमाना पर काम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने इस तरह क्यों हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पट्टी पत्ती की प्रेरणा। वज़ीर आज़म ने इस गाल न उजागर किया जो अमृतकाल का इस वक्त में भारत ने कई मौजूद पर नवा इकदाम चाहे तो वे भगवान बुद्ध ते ही इस बारे रागब हुए हैं। उन्होंने कहो जो भारत ने दुनिया ना बुद्ध ते वाकिफ कराया है ना कि जंग थे। उन्होंने कहो जो भगवान बुद्ध के ने तमाम मसाइल को हल करता हुआ मुस्तकबिल वास्ते एक रस्तो दस्यो है। उन्होंने इस तरह क्यों इस अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। जनाब मोदी ने कहो जो भगवान बुद्ध की तरफों दस्यो वो रस्तो मुस्तकबिल ते पायदारी को रस्तो है। उन्होंने इस तरह क्यों क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इकोलॉजी नष्ट हो रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है, जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है। ये उम्मीद, ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने कहा जो अगर दुनिया ने भगवान बुद्ध की तालीमात पर अमल किया हो तो आज माहौलियाती तब्दीली जैसी मुश्किलात को सामना न करना पैतो। उन्होंने इस तरह क्यों अगर विश्व बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता। ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में कुछ देशों ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती हैं। वज़ीर आज़म ने इस गाल न उजागर किया जो किस तरह हर इंसान का तर्ज जिंदगी खान पीन या सफरी आदात तक कई दूसरा तरीका संग जमीन मुतासर है तो हर एक माहौलियाती तब्दीली संग लड़न बारे अपना रोल अदा कर सके। भारत का माहौलियात बारे तर्ज जिंदगी या मिशन जिंदगी बारे इकदाम पर लोग कलतमा वज़ीर आज़म ने क्यों जब भगवान बुद्ध ते रगबत हासिल करता हुआ लोग बेदार हो रहे हैं, अपनो तर्ज जिंदगी बदल रहे हैं तो इस तरह माहौलियाती तब्दीली का मसला संग निपटो जा सके।
नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वीं योम सिविल खिदमात बारे तकरीबात को इफ्तिताह कियो है। इस मौका पर अपना खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने कहो जे 20 अप्रैल न मनायो जा रहे योम सिविल खिदमात को दिन सिविल मुलाजमीन न यो मौको मुहैया करावे जे वे शहरियों की खिदमत बारे अपना आप न दोबारा वक्फ कर दें तो इस काम की खातर अपना अज़म त जहानत न दोबारा तेज करें। उन्होंने कहा कि सन 1947 ईस्वी में इससे रोज़ भारत का फौलादी आदमी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल मुलाजमीन ना भारत को स्टील ढांचो दस्यो थो। नायब सदर जमहूरिया ने इस गाल की ज़रूरत पर जोर दितो जो यो हमारो सांझो धर्म है कि हम भारत का मफाद ना हमेशा सब ते ऊपर रखा। सिविल मुलाजमीन की अहमियत ना उजागर करता हुआ नायब सदर जमहूरिया ने कहो जे मुश्किल तरीन इम्तहानात ना पार करता हुआ इन मुलाजमीन ना हासिल माली फ़ायदा किसी मुतबादल का मुकाबला में नहीं मगर सिविल खिदमात में कुछ खास है जड़ों के मुलाजमीन ना एक ऐसो अनोखो मौको मुहैया करावे जब लोगों की खिदमत करके उन्होंने ऊपर लिया सकें। अफराद तरबियतकारी महकमा का मरकजी वजीर डॉक्टर जतिंदर सिंह ते बख सरकारी महकमा की कई दूसरी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद थीं। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में हरकत पजीरी बसरी असरात गेमिंग तक कॉमिक्स का फ़रोग व एक कौमी वर्कशॉप को इनकाद कियो जिसमें मरकजी सरकार का नुमाइंदा बख रियासती सरकारों तय सनता का नुमाइंदा ने हिस्सों लियो। इस वर्कशॉप में इत्तलात व नशरियात महकमा का जॉइंट डायरेक्टर जम्मू अतुल गुप्ता, इत्तलात अफसर माहिर ठाकर ने जम्मू कश्मीर का नुमाइंदगी की। इस दौरान इत्तलात व नशरियात की वजारत ने एक AVGC फ़रोग टास्क फोर्स तैयार की। गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर व लद्दाख की अदालत आला का चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह ने जल्दी मुकदमा को निमेड़ो करने खातर फास्ट ट्रैक कोर्ट जम्मू को इफ्तिताह कियो। इस दौरान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का मेम्बरा ने तकरीब के दौरान खिताब में अपना ख्यालात को इजहार करता हुआ क्यों जे यूटी के अंदर की बाकी अदालत जम्मू जिला सदर अदालत के अंदर की बाकी तमाम अदालत न भी फास्ट ट्रैक अदालत की बुनियाद पर तामीर मरम्मत तक खूबसूरत बनाना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो की तरफ वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम की इस महीना 100 किस्त मुकम्मल होने का मौका पर एक सीरीज शुरू की गई है। आज इस खुसूसी प्रोग्राम की 73वीं शमारा में आओ सुना वज़ीर आज़म का वे विचार जिन्होंने उन्होंने भारत का कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम ना एक मिसाल दस्यो। एक वक्त वैत हो जब भारत बैरूनी मुल्कों वर खासकर मगरबी मुल्कों वर दवाइयाँ तो वैक्सीन बारे इन्हसार रखा तो मगर किस तरह इस निज़ाम में तब्दीली आई है। कोरोना वबा के दौरान जब पूरी दुनिया बेबस और मजबूर थी भारतीय साइंसदानों ने इस ललकार न कबूल करता हुआ एक रिकॉर्ड वक्त में वैक्सीन लिया गया अपने आप न साबित कियो तो फिर वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने बेहतर तरीका से न सिर्फ भारत में वैक्सीनेशन मुहिम चलाई बल्कि भारत ने दूजा मुल्कों में भी ये वैक्सीन बरामद करना शुरू की। 31 जनवरी 2021 नशर होने वाला मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने कामयाब वैक्सीनेशन प्रोग्राम बारे बोलता हुआ कुछ इस तरह क्यों। वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। यह खबर आकाशवाणी जम्मू से नशर की जा रही है। मजीद खबरें संग आ रहे हैं मोहम्मद अकरम। भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामान राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने BSNL जम्मू दफ्तर की तरफों जम्मू खित्ता में 4G खिदमात का आगाज वास्ते आइंदा मनसूबा तैयार करने में नाकामी व तशवीश को इजहार किया है। उन्होंने इस दौरान BSNL कश्मीर ना मुबारकबाद पेश की तय क्यों जे कश्मीर टीम मौजूदा वक्त की ज़रूरत ना मद्देनज़र रखता में 4G रोल आउट की मनसूबाबंदी कर रही है। गुलाम अली खटाना ने CGMT जम्मू कश्मीर संजीव त्यागी ना सख्त पैगाम देता क्यों जे मारा नोटिस में आयो है जे जम्मू डिवीज़न वास्ते 4G मौजूदा BTS इसका ज़रूरी रकबा का मुकाबला काट है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नवी दिल्ली में एमरजेंसी सूरत हाल ना ख़त्म करन तय इसते बचाव संग निबड़न आली शंघाई तावन तंजीम SCO का मेंबर मुल्कों का महकमाना सरबराह की एक मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग के दौरान SCO मेंबर मुल्कान में वफूद ने अपना अपना इलाका में बड़ा पैमाना पर पेश आई एमरजेंसी सूरत हाल इस संग निबड़न बारे इकदाम संग जुड़ी इतलात साझी की।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग तलब करके मुबारक मंडी सकाफती अहता जम्मू में मुरम्मती कामकाज ते दूजा तरक्याती मामलात बारे तफसीली जायजो लियो। मीटिंग में जिन मामलात पर गलबात हुई है उनमें अखराजात रकूमात की वागुजारी ते इस बड़ा मनसूबा का कुछ दूजा हिस्सा की इंतजामिया मंजूरी शामिल है। इसके अलावा एक और मखसूस मामलों भी तफसीली गल हुई जड़ों के सर्कुलर सड़क के नाल पहाड़ी ना मजबूत करनो शामिल है। डिप्टी कमिश्नर एवनी लवासा ने गुज़श्ता रोज़ बलवाल ब्लाक को तफसीली दौरा ला गया उत लोकां ने दरपेश मसाइल की इब्तदाई जानकारी हासिल की। इस दौरा के दौरान डीसी मसूफा ने 5 पटवार हल्का का दफ्तरों को इफ्तिताह कियो जिनमें डनसाल, तारा, कनियाला, किशनपुर ते कारता शामिल हैं। इस तो बाद डीसी मसूफा ने किशन कारता में शिकायत का इजाला खातर कैंप लायो जित मकामी सरपंच रोमेश सिंह ने डिप्टी कमिश्नर ना बड़ा मसाइल बारे आगाह कियो जिनमें पानी, बिजली की फराहमी, माली खिदमात, सड़क राबता, स्कूल की दर्जाबंदी, साफ सफाई वगैरह शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों का मसाइल ना सब्रो तमुल ना सुनियो ते लोगों का मसाइल का जल्द निपटारा वास्ते इंतजामिया ना हिदायत जारी की। इमदादी बाहिमी महकमा की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुगिल ने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग बुला गए जम्मू कश्मीर में इमदादी बाहिमी सोसाइटियां का इंदराज की ताकत रखने वाली बख बख अथार्टियां का कामकाज को जायजो लियो। मीटिंग दौरान जानकारी दी गई है कि जम्मू कश्मीर में 8763 कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर में है जिन विचों 3611 रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर कोल दर्ज हैं ते 4421 डायरेक्टर हथखड्डी दस्तकारी कश्मीर, 672 डायरेक्टर हथखड्डी ते दस्तकारी जम्मू कोल दर्ज हैं। इसके नाल ही गोजरी खबरां को अज को शुमारो खत्म हो गयो।